नासिक से मिक्सर के अंदर बैठ के 14 मजदूर चल पड़े। आप उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए। उनके लिए कोई पैसा नहीं है, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। पैकेज किसके लिए है? इन बेईमानों के लिए है। ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये मेहुल भाई जो है, ये नीरव मोदी जो है, इसके लिए पैसे है सरकार के पास। 68,000 करोड़ रुपए भाजपा की केंद्र सरकार ने माफ कर दिया 50 पूंजीपतियों का। जय हिंद साथियों, आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं जिसकी चर्चा कहीं मीडिया में नहीं है, जिस पर कोई टीवी डिबेट नहीं हो रही है, कोई बहस नहीं हो रही है, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं हो रही है, एक दूसरे के बीच झगड़े नहीं कराए जा रहे हैं टीवी चैनल पे। और ये मसला मैं आपसे क्यों डिस्कस करना चाहता हूं, ये बात मैं आपके साथ क्यों साझा करना चाहता हूं, इसलिए साझा करना चाहता हूं दोस्तों कि पिछले कई दिनों से हम लोगों को ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं, 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा में लोग निकल पड़े, 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा पे लोग निकल पड़े, गुजरात से निकल पड़े, महाराष्ट्र से निकल पड़े। और कल एक खबर सामने आई जिसको आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आपको तकलीफ भी होगी, पीड़ा भी होगी। नासिक से 14 मजदूर, जो मिक्सर का ट्रक होता है, उस ट्रक में जो मिक्सर लगा होता है उसके अंदर घुसकर बैठकर आप कल्पना कीजिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में, कितनी पीड़ादायक तकलीफ वाली परिस्थितियों में वो लोग उस मिक्सर के अंदर घुसे होंगे। 14 मजदूर उस मिक्सर के अंदर घुस के नासिक से लखनऊ के लिए चल पड़े और फिर शायद उनको इंदौर में निकाला गया, इंदौर में वो बाहर आए। इस प्रकार की भी खबरें आई कि कुछ लोग अपने घर के लिए निकल पड़े और रास्ते में उनकी मौत हो गई, अपने घर नहीं पहुंच पाए, बनारस तक पहुंचे, बिहार जा रहे थे, जान चली गई। ऐसी तमाम खबरें पढ़ने के बाद, देखने के बाद मन विचलित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है कि इस देश में क्या मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्या उनकी कोई चिंता नहीं है? क्या उनके बारे में कोई कार्य योजना सरकार के पास नहीं है? कोई नीति सरकार के पास नहीं है? उनके लिए कोई पैकेज सरकार के पास नहीं है? हर दिन टीवी चैनल पे आप देखेंगे हिंदू मुसलमान की बहस, यानी टीवी वालों को यह भी पता चल जाता है कि अंडमान निकोबार में अगर दो लोग आपस में भिड़े तो उसमें हिंदू कौन था और मुसलमान कौन था और उसका क्या एंगल देना है, उसकी भी चर्चा शुरू हो जाती है। 3 तलाक पे महीनों बहस करती है टीवी मीडिया, मंदिर मस्जिद पे महीनों बहस करती है, सालों बहस करती है। लेकिन जब कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो उस पर कोई बातचीत नहीं होती। आपको मैं बताना चाहता हूं पिछले दिनों क्या हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो बैंकों में जमा होता है, मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, कर्मचारी का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, वो पैसा उठाकर बैंकों ने कुछ बड़े पूंजीपतियों को कर्ज दे दिया और ये कर्जा लाखों करोड़ रुपए में है। इसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों को दिया गया पूरे देश के अंदर, और सरकार धीरे धीरे करके उनका कर्जा माफ करती जाती है। हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए कोई पैकेज नहीं है, लेकिन आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, जिन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए बैंकों का लूटा है, भ्रष्टाचार किया है और आज वो विदेशों में बैठे हैं। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली, विदेश में जाके बस गया। नीरव मोदी के बारे में खबरें चलती है, साहब वो भगोड़ा है, अब आएगा, लंदन में छिपा है, यहां है, वहां है। अरे आप ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? इस खबर पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग। मेहुल चौकसी का और नीरव मोदी का हजारों करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने माफ कर दिया, हजारों करोड़ रुपए। और सिर्फ मेहुल चौकसी, नीरव मोदी का नहीं, ऐसे 50 विलफुल डिफॉल्टर हैं, टॉप डिफॉल्टर हैं, ऐसे 50 बड़े कर्जदार हैं जिनका 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
और पूरे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी टीवी चैनल पे बहस नहीं, कहीं कोई इसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। आप बताइए कि अगर ये 68,000 करोड़ रुपए ऐसे कोरोना संकट से निपटने के लिए इस वक्त लगा दिया जाता तो कितना भला हो सकता था इस देश के मजदूरों का। आज बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी और उनके उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सुशील मोदी जी, वो कहते हैं हमको बिहार के लोगों को घर बुलाने के लिए पैसा नहीं है, हम गाड़ी नहीं दे सकते, हम बस नहीं दे सकते। लेकिन ये 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का, 50 पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। ये 68,000 करोड़ रुपए अगर उन मजदूरों की जो हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगर उन किसानों की जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, अगर वो लोग जो गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी नहीं पा रहे हैं, उनका चूल्हा जलाने में ये 68,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया होता तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों का भला हो सकता था, सबको उनके घर पहुंचाया जा सकता था इस पैसे से। लेकिन नहीं, आपके लिए पैसा नहीं है, आपकी सुविधा के लिए पैसा नहीं। हमने दृश्य देखे, बिहार के अंदर एक स्कूल के अंदर बंद है लोग और गुलामों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। कोई आ रहा है, केला दे रहा है, कोई ब्रेड फेंक रहा है, उसमें टूटे पड़े जा रहे हैं। ऐसे ही आगरा का दृश्य हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही पीड़ादायक जो कल की घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं कि नासिक से मिक्सर के अंदर बैठ के 14 मजदूर चल पड़े। आप उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए। उनके लिए कोई पैसा नहीं है, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। पैकेज किसके लिए है? इन बेईमानों के लिए है। ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये मेहुल भाई जो है, ये नीरव मोदी जो है, इसके लिए पैसे है सरकार के पास। 68,000 करोड़ रुपए भाजपा की केंद्र सरकार ने माफ कर दिया 50 पूंजीपतियों का। इनके लिए पैसा है सरकार के पास। हमसे आपसे टैक्स का पैसा लेते हैं, हमसे आपसे बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, हम अपनी मर्जी से भी बैंकों में पैसा जमा करते हैं। वही पैसा उठा के इन बेईमानों को कर्ज में दे दिया जाता है और के नागरिकता ले लेते हैं। सरकार उनको ढूंढने का, पकड़ने का बहाना करती है और बाद में उन्हीं का कर्जा माफ कर देती है। और इस पे आपने किसी टीवी चैनल पे बहस देखा? कहीं आपने 2 लोगों को मुर्गा लड़ाओ योजना के तहत आपस में लड़ते हुए देखा? कोई चर्चा, कोई बहस आपने देखी? किसी ने सवाल पूछा इस केंद्र की सरकार से, भाजपा की सरकार से कि भाई ये बताओ कि ये 68,000 करोड़ रुपए तुमने गरीबों के लिए क्यों नहीं लगाया? आज क्या कर रहे हैं? देश में चर्चा किस बात की हो रही है? कौन सा सब्जी वाला मुसलमान है उसके साथ मारपीट करनी है, कौन सा ठेले वाला मुसलमान है, कौन सा किराने वाला मुसलमान है, उसके खिलाफ नफरत फैलाओ। पालघर के मुद्दे को हिंदू मुसलमान में तब्दील करो। कहीं जमात के लोग नहीं भी पहुंचे हैं तो ये बताओ कि ये जमाती हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुशीनगर में, फरीदाबाद में, अरुणाचल प्रदेश में टीवी मीडिया ने चला दिया, इतने पॉजिटिव जमाती पकड़े गए। बाद में पता चला वहां की पुलिस ने खंडन किया, भाई यहां ऐसा कोई आया ही नहीं। इतनी नफरत, इतनी घृणा, समाज को बांटने की इतनी कोशिशें हिंदुस्तान में चल रही हैं। भाजपा का विधायक खुलेआम एक सब्जी वाले को गाली देता है इसलिए कि वो मुसलमान है और कहता है कि बस इधर दिखाई मत पड़ना। चरखारी या कहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, बुंदेलखंड के इलाके का, ये आप कर रहे हैं। और पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बांट के, नफरत में लड़ा के, आपस में एक दूसरे के बीच दूरियां पैदा करके आप कर क्या रहे हैं? आप चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए ये 68,000 करोड़ आपने नहीं लगाए। आपको चिंता है मेहुल चौकसी की, आपको चिंता है नीरव मोदी की, आपको चिंता है उन 50 पूंजीपतियों की जिन्होंने बैंकों को लूटा है, गरीब आदमी के, आम आदमी के पैसे को लूटा है। आपको उस मजदूर की चिंता नहीं है। उसके लिए आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम उनको बसों से, ट्रेनों से अपने घर नहीं बुला सकते। अरे भाई, महीनों से फंसे हैं लोग। कोई आया था एम्स में इलाज कराने, कोई यहां पे पढ़ाई कर रहा है, कोई अपनी बेटी के घर आया था, कोई अपने भाई के घर आया था।
लोग फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, परेशान है, परिवार से मिलना चाहते हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, इस मीडिया के इस रवैये को पहचानिए और उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वो कोई चर्चा करेंगे। अपने अपने स्तर पे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये मामला आप लोग प्रचारित कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और इसको गांव-गांव तक पहुंचाइए कि 68,000 करोड़ रुपए 50 पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है, जिसमें नीरव मोदी भी शामिल है, जिसमें मेहुल चोकसी भी शामिल है, उसका भी हजारों करोड़ माफ कर दिया गया है, और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, गरीबों को भूख से पीड़ा झेलने के लिए छोड़ दिया गया है, गरीबों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया है। इस मुद्दे को पहुंचाइए लोगों तक, सवाल पूछिए, सवाल आपको पूछना होगा अपने अपने स्तर पे, अपनी ताकत पे। आपके फेसबुक पे 100 लोग जुड़े हैं, आपके व्हाट्सएप पे 200 लोग जुड़े हैं, उन तक पहुंचाइए ये बात कि आखिर क्यों ये 68,000 करोड़ रुपए आपका पैसा, किसी और का पैसा नहीं, आपने जो जमा किया था बैंकों में वो पैसा उठा के इन पूंजीपतियों को दिया गया और फिर इनका कर्जा माफ कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या लगता है नीरव मोदी इनका? कौन सी रिश्तेदारी है मेहुल चोकसी से इन लोगों की? ये सवाल आपको पूछना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।